नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर कंप्यूटर टेक्निकल में। दोस्तों, अगर आपके पास एक लैपटॉप है, अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं तो अक्सर आपके लैपटॉप में ये प्रॉब्लम भी आई होगी कि आपका लैपटॉप जो है ऑन हो रहा है लेकिन आपके लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले है आपका। अगर आप स्विच ऑन कर देते हैं, ऑन करने के बाद भी अगर आपके लैपटॉप में यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रहा, आपका लैपटॉप पूरा ऑन हो गया है और डिस्प्ले नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में आपको अपने लैपटॉप को के साथ क्या करना है, किस तरीके से आपके अपने लैपटॉप को डायग्नोस करना है, या किस तरीके से आपको जो फर्स्ट जो तरीका होता है लैपटॉप को चेक करने का या फिर रिपेयर करने का, वो क्या तरीका होता है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि आपको करना क्या है। देखिए, अगर आपका लैपटॉप डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि डिस्प्ले आपका मदरबोर्ड पर भी नहीं आ रहा है या फिर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बताने वाला हूं दोस्तों। आप इस तरीके से इसको करके आप ये कंफर्म कर लेंगे कि आपका जो डिस्प्ले है वो आपके मदरबोर्ड पे नहीं आ रहा है या फिर जो आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, उसके लिए आपको ना इस तरीके का एक माउस लेना है दोस्तों। ये डेल का माउस है और इसमें होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ ये लाइट सेंस करती है। अगर आपका देखिए, मैं यहाँ पर जो है आपको ये एक USB है, आप जैसे यहाँ पे इसके USB पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस जगह USB पोर्ट पे अगर कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और आप अगर अपने लैपटॉप को ऑन करेंगे, लैपटॉप को ऑन करने के बाद अगर यहाँ पर आपका पूरी मशीन ऑन हो गई है और 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और फिर भी आपका जो यहाँ पे कोई लाइट ग्लो नहीं करी है, तो इसमें यह है कि आपके मदरबोर्ड पर भी डिस्प्ले नहीं बन रहा, ठीक है। और अगर ये लाइट ग्लो कर गई है और फिर भी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है और ये लाइट ग्लो कर रही है, तो आपका मतलब ये है कि आपके मदरबोर्ड पे डिस्प्ले आ रहा है और आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो वहाँ पर जो है फ़ॉल्ट अलग हो जाता है। तो यहाँ फ़िलहाल मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये तरीका बताने वाला हूँ कि आपका जो है मदरबोर्ड पर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो वो आप किस तरीके से यहाँ चेक करना है। देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने इसे कन्फर्म कर लिया कि आपका जो डिस्प्ले है वो मदरबोर्ड पर भी नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, आपको जो है सिंपल आपके लैपटॉप को ओपन कर लेना है। आपका लैपटॉप को ओपन करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक ये टूल है। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप एक लैपटॉप लेंगे तो लैपटॉप के साथ आपके पास एक ही टूल भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास कोई गाड़ी होती है दोस्तों, गाड़ी के साथ एक उसका टूल बैग भी होता है, उसके अंदर प्लग भी होता है, पाना भी होता है और एक स्क्रू ड्राइवर होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास अगर लैपटॉप हम यूज़र हैं तो भी दोस्तों हमारे पास जो है एक इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर तो मोस्टली होना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्क्रू ड्राइवर दोस्तों हमारे जो है बहुत सारा काम आसान कर देता है। तो मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता जाऊँगा कि आपको किस तरीके से ये जो एक टूल है ये मदद करता है। तो पहली चीज़ तो देखिए, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि मान लीजिए आपका लैपटॉप नो डिस्प्ले हो गया है। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से आप जो अपने घर पर ही जो है इस तरीके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमको ये बैटरी निकाल लेनी है। ये हमने बैटरी यहाँ पर इजेक्ट कर ली इस लैपटॉप की, ठीक है। इजेक्ट करने के बाद हमें पूरा इसको जो लैपटॉप है अपना खोल लेना है। देखिए, मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, ये देखिए सारे मैंने स्क्रू खोल लिए हैं। अब इसको बड़ी आसानी से मैं इसको कवर को उतार ले रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसका कवर उतार लिया। अब कवर उतारने के बाद देखिए, इस तरीके का लैपटॉप आपका अलग अलग लैपटॉप हो सकते हैं, तो अलग अलग तरीके के लैपटॉप में अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी रैम देखनी है कि रैम आपकी कहाँ लगी हुई है। तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे मदरबोर्ड में जो है मेरे लैपटॉप के अंदर रैम यहाँ पर लगी हुई है। तो ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, नो डिस्प्ले के प्रॉब्लम में क्या होता है, अक्सर क्या रैम ये ख़राब हो जाती है। तो अब इस रैम को हमें कैसे चेक करना है, तो उसके लिए देखिए हमारा जो फर्स्ट एड होता है वो यही होता है कि हम इतनी रैम को निकाल लेंगे। और रैम निकालने से पहले दोस्तों जो भी इसमें बैटरी लगी हुई है वो बैटरी आपको निकाल देनी है। आपने ये देखिए, ये लेनोवो का लैपटॉप है, इसके अंदर 2 बैटरी लगी होती हैं। एक ये फर्स्ट बैटरी मैंने प्राइमरी बैटरी निकाल दी है, एक बैटरी यहाँ अंदर भी लगी होती है, ये लगी है। तो आपके लैपटॉप में हो सकता है एक ही बैटरी हो, बाहर वाली हो या फिर अंदर वाली हो, वो आप अपने लैपटॉप के कंडीशन पे आप डिपेंड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको नो डिस्प्ले का जो लैपटॉप है उसको आपको उस पर काम करना है, ठीक है। घर पे ही आपका अपना लैपटॉप को किस तरीके से आपको ठीक करने की कोशिश करनी है। तो चलिए, मैं यहाँ पर इसकी बैटरी निकाल लेता हूँ। बैटरी निकालने के बाद दोस्तों आपको ये रैम निकालनी है यहाँ से, ये आप रैम को यहाँ निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इस तरीके से जब आप रैम निकाल लेंगे तो ये देखिए रैम के बहुत सारे जो ये इसके ट्रैक हैं, ठीक है। ये पिनें इसकी हैं जो इसमें
अंदर स्लाइड होती हैं। तो मैं दिखाता हूँ, देखिए ये आप देख रहे हैं रैम, ठीक है। रैम में ये बहुत सारी रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं और ये बहुत सारे जो हैं पिने हैं यहाँ पर, इस तरीके से इधर भी हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये जो गोल्डन आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरी लैब, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन आ जाता है, ये पूरा आपका काला हो जाएगा। आप देखेंगे निकाल के तो काला हो जाएगा, या फिर इसमें जंग लगी हुई होगी, तो इस तरीके से जो है आपको दिखाई देगी आपकी रैम। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली जो है आपको एक इरेज़र लेना है, जिससे आप देखिए पेंसिल को मिटाने वाला जो इरेज़र होता है ये मेरे पास है। ये नॉर्मली जो पेंसिल को मिटाने वाला इरेज़र होता है ये वो इरेज़र है। आपको इस इरेज़र से क्या है, इसको जो ट्रैक हैं बड़े आराम से धीरे धीरे हाथ से इसको इस तरीके से साफ़ करना है। आप धीरे धीरे साफ़ करेंगे इन ट्रैकों को। तो आपको देखिए इस तरीके से जो है ट्रैक आपको साफ़ कर लेने हैं। आप साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ट्रैक है बिल्कुल जो कार्बन वगैरह था वो हट जाएगा और बिल्कुल चमकने लगेगी रैम, ठीक है। जब आपकी रैम इस तरीके से चमकने लगेगी तो आपको क्या करना है कि ये रैम को दोबारा से अपने स्लॉट के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो इंसर्ट करने का मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दूँगा, आप देखिएगा जा करके। तो आपको इस तरीके से आपको देखिए रैम लेनी है और इसको अंदर यहाँ इंसर्ट करके और ये प्रेस कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपने ये प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो भी आपने फिर इसको ऑन करके चेक कर लेना है। प्रेस करने के बाद तो अगर आपके पास बैटरी नहीं लगानी है पहले तो आपको चार्जर पे ही चेक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना चार्जर यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ चार्जर है मेरा, तो मैंने यहाँ पे इसके पावर में यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद जो है हमको ये लैपटॉप अपना ऑन करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे ऑन। तो ये हमने यहाँ पे ऑन किया। अब देखते हैं कि डिस्प्ले आया है कि नहीं आया इसका। तो जैसे कि देख रहे हैं आप दोस्तों, इस तरीके से आपका डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका डिस्प्ले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो आपने काम किया है वो आपने सक्सेसफुल हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा था कि आपको किस तरीके से चेक करना होता है। देखिए जब डिस्प्ले अगर मशीन पे डिस्प्ले आ रहा होता है तो क्या होता है कि ये माउस इस तरीके से ग्लो करता है, जैसे कि आप ये लाइट देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आपकी मशीन ऑन हो गई है। ऑन होने के बाद इस स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है और यहाँ पर ये लाइट अगर ग्लो कर रही है तो आप ये मान सकते हैं कि जो आपका रैम जो लगा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। आपका मदरबोर्ड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है कि मदरबोर्ड में आपका रैम जो डिस्प्ले बना रहा है। अब जो यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, स्क्रीन के में प्रॉब्लम क्या होता है। तो और अगर आपको दोस्तों अगर ये नहीं डिस्प्ले आता है रैम साफ़ करने के बाद भी, तो आपको एक दूसरा रैम लगा के यहाँ चेक करना पड़ेगा। जो नया रैम होगा वो आपको लगा के चेक करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई और लैपटॉप है, सेम लैपटॉप है, तो आप उसमें से निकाल करके लगा के चेक कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप किसी शॉप पे जाके भी आप चेक करवा सकते हैं दूसरी रैम लगा करके। दोस्तों अगर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास मेरा जो लैपटॉप है इसके अंदर एक जो स्लॉट पर रैम लगा हुआ है, दूसरा स्लॉट खाली है। हो सकता है कि आपके जो लैपटॉप हो उसके अंदर दोनों स्लॉटों पर रैम लगा हो। अगर इस कंडीशन में आपका मशीन नो डिस्प्ले है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक एक रैम लगाकर चेक करना है। आपको दोनों रैम एक साथ नहीं लगानी है, क्योंकि अगर दोनों में से एक रैम अगर ख़राब होगी तो भी आपकी मशीन डिस्प्ले नहीं देगी। तो यह करना है आपको कि एक रैम लगाकर चेक कर लेना है। जब उस पर डिस्प्ले आ जाए तो अच्छी बात है, फिर उस रैम को निकाल करके दूसरी रैम को लगा कर चेक कर लेना है। उस पर भी डिस्प्ले आ जाए तो फिर आपको दोनों रैम इकट्ठी लगा कर चेक कर लेना है। और अगर आपकी एक रैम पे डिस्प्ले आता है, एक रैम पे नहीं आता है, तो जिस पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है वो रैम आपकी ख़राब है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको वो रैम आपको जैसे मैंने साफ़ करके बताया उस तरीके से साफ़ करके उसको लगा के चेक कर लेना। अगर आ जाए ठीक है, नहीं तो आपको एक स्लॉट पे अपना एक रैम लगा के चेक ऑन कर लेना है मशीन को, और दूसरी रैम आपको किसी दुकान की पे जा करके किसी रिपेयर शॉप पे जाके आप वहाँ पे दूसरी रैम रिप्लेस करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो बड़ी ईजी तरीके से अपने घर के अंदर अपना लैपटॉप खोल करके और अपनी रैम वगैरह साफ़ करके अपने नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपके किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।